अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम नाज़रीन और सामिईन को अल इरफान मीडिया में इस्तकबाल है। आज हम एक क्रिटिकल इशू पर डिस्कस करेंगे कि मोस्ट ऑफली मकातिब में पहले जुमा के दिन छुट्टी होती थी, अब इतवार के दिन छुट्टी होती है। जब ये इतवार के दिन छुट्टी करना शुरू किया तो उस वक्त बहुत जबरदस्त उसका रिएक्शन उठा कि ये जुमा के आदाब के खिलाफ है, जुमा के एहतराम के खिलाफ है, अगली नस्लों में लोगों के अंदर जुमा का एहतराम खत्म हो जाएगा वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें आई। अभी वो बातें खत्म हो गई, लेकिन कहीं कहीं ये इशू चल रहे हैं अभी भी कि जुमा के दिन छुट्टी रखी जाए कि इतवार के दिन छुट्टी रखी जाए। इस सिलसिले में बहुत सारे कमेटी के हजरात कंफ्यूज हैं, उलमा भी कंफ्यूज है और मुस्तकिल फतावा भी है इस पर। तो इस सिलसिले में हम कॉमनली बात करते हैं और बहुत ये रॉकेट साइंस नहीं है अगर उसको समझा जाए तो। सबसे पहली बात ये है कि ये एक मैनेजमेंट इशू है, इसको दीन का मसला ना बनाया जाए कि इसमें तालीम का हरज होता था। उलमा ने, जिन उलमा ने इसको जुमा के दिन छुट्टी जो होती थी उसको इतवार के दिन तब्दील कर दिया, इसके पीछे रीजन क्या है? मेन खास वो ये है कि पहले लोगों के बच्चों में तालीम का हरज होता था, जुमाती के दिन अलग छुट्टी होती थी, इतवार के दिन स्कूलों की अलग छुट्टी होती थी। और हमारे यहाँ जो फंक्शन होते हैं, शादी ब्याह होती है, तो उसमें मोस्ट ऑफली तलबा गैर हाजिर होते हैं। तो उन्होंने सोचा कि ये तलबा गैर हाजिर होते हैं तो इसके बजाय जुमा के दिन पढ़ाई चालू रखी जाए और इतवार के दिन छुट्टी कर दी जाए, ताकि माँ बाप के साथ किसी फंक्शन में जाना हो, शादी ब्याह अटेंड करनी हो या कहीं भी इधर उधर जाना हो तो ये हो सके जुम्मा इतवार के दिन, ताकि जुमा की पढ़ाई हो सके और एक दिन भी छुट्टी ना हो। आप सबको मालूम है और जहां जहां भी तालीम की बातें होती है वहां ये कहा जाता है एक दिन की छुट्टी 40 दिन की बरकतें खत्म कर देती। उसके अलावा दूसरा मसला ये है, उसमें दूसरी बात ये है, पहली बात तो आपको पता चल गई है मैनेजमेंट इशू है, इसमें तालीम का हरज ना हो इसलिए इसको जुमा के दिन तब्दील करके इतवार के दिन रखा गया है। और दूसरी बात यह है कि इस्लाम में, दीन में, शरीयत में आप डीपली गौर फरमाए, रिसर्च करें, इसमें छुट्टी का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। सहाबा की जिंदगी में, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पूरे नबी दौर में आप उठाकर देख लीजिए, आपको छुट्टी का कॉन्सेप्ट नहीं मिलेगा। अगर छुट्टी का कॉन्सेप्ट इस्लाम में होता तो कहीं महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में, हफ्ते में एक मरतबा नमाजों की छुट्टी होती, 1-2 नमाजों की छुट्टी होती, लेकिन कहीं भी छुट्टी का कोई कॉन्सेप्ट इस्लाम में नहीं मिलता। इस्लाम में तो ओनली फॉर काम काम काम, बस काम करो। तो इसको अगर दीन के साथ जोड़ा जाए, फ्राइडे की छुट्टी को, हॉलीडे को अगर इस्लाम के साथ जोड़ा जाए, दीन के साथ जोड़ा जाए तो ये गलत बात होगी। इस्लाम में छुट्टी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इसको मैनेजमेंट इशू समझा जाए ताकि इसमें तालीम का हर्ज ना हो, इसलिए जुमा की जगह पर इतवार की छुट्टी रखी जाती है ताकि तालीम का हर्ज ना हो। तीसरी बात इसमें मैं अप्लाई करूंगा कि छुट्टी जो होती है ना, जिस दिन भी छुट्टी रखी जाए वो छुट्टी एक एंटरटेनमेंट होती है, एंटरटेनमेंट का दिन होता है, इंजॉयमेंट का दिन होता है। बंदा अपनी पर्सनल लाइफ को इंजॉय के साथ गुजारता है, उसको आराम करना है, उसका कोई पर्सनल काम करना है वगैरह वगैरह, इस दिन के लिए, रिलैक्सेशन के लिए छुट्टी का दिन होता है। जब जुमा के दिन पढ़ाई चालू हो, कुरान की तिलावत हो, दर्स व तदरीस हो और उसके अलावा किताबों का दर्स हो, तो उसमें दुरूद व सलाम भी होगा, कुरान की तिलावत भी होगी, तो ज्यादा से ज्यादा जो जुमा के दिन अहमियत है पढ़ने की वो ज्यादा से ज्यादा हम कर सकते हैं। और जहां तक बात है पढ़ाई की, वो तो 10 बजे जहां भी मकातिब चलते 9-10 बजे तो छुट्टी हो जाती है। जब जुमा की तैयारी के लिए भी अगर समझा जाए, मेन जो चीज है जुमा का एहतराम जुमा की वजह से, जुमा के खुतबे और जुमा की नमाज की वजह से है, तो वहां तो 10 बजे के बाद जितनी भी तैयारी करनी हो, सूरह कहफ पढ़ना हो, जो कुछ भी करना हो वो सब कुछ हो सकता है। इसलिए ये छुट्टी रखकर लोग इसको एक एंटरटेनमेंट में और इंजॉयमेंट में, पर्सनल कामों में, रिलैक्सेशन में ये जुमा का अहम और मुबारक और मुकद्दस दिन गुजार देते। इसलिए इसमें पढ़ाई चालू रखनी चाहिए और इतवार के दिन छुट्टी करनी चाहिए।
और चौथी बात इसमें मैं ये अप्लाई करूंगा कि हम पिछले 1000 साल से जो हिंदुस्तान में रहते हैं वो एक मिली जुली तहजीब में रहते हैं। हिंदुस्तान में बहुत सारी कौमें आबाद है, बहुत सारे रिलीजियस के मानने वाले लोग हैं, तो ये मुसलमान सिर्फ इतवार के दिन छुट्टी रखकर यहूद और नसारा की मुशाबहत इख्तियार नहीं करते, ये तो एक कॉमन छुट्टी बन चुकी है। अब इसके पीछे किसी का दिमाग नहीं जाता है। जिस तरीके से पैंट शर्ट ये किसी खास कौम का लिबास नहीं है, ये पैंट शर्ट पहनना एक कॉमन लिबास बन चुका है, किसी खास कौम का ये मुशाबहत नहीं है, तमाम का ये कॉमन लिबास बन चुका है। इसी तरीके से इतवार की छुट्टी इसमें मुसलमान अगर करता है तो यहूद और नसारा की मुशाबहत लाजिम नहीं आती है, इसमें जुमा का एहतराम खत्म नहीं हो जाता है। ये तो एक कॉमन छुट्टी है, और ये कॉमन छुट्टी जो पिछले 1000 साल से हम रह रहे हैं तो ये हो रही है। और ये मोस्ट ऑफली अभी यूरोप फातेह कौम है, तो ये पूरा कल्चर है वो हमारा यूरोपीय कल्चर है। अगर ये हमारे घरों को देखा जाए तो आप समझ सकते हैं, पहले लंबे लंबे घर थे, अब डाइनिंग रूम अलग है और किचन अलग है, और फिर उसके बाद स्टोर रूम अलग है, और फिर उसके बाद डाइनिंग रूम अलग है, और फिर बेडरूम अलग है, मास्टर बेडरूम अलग है, और स्टोर रूम। कितने मतलब ये प्रोग्रामिंग जो है वो इससे पहले नहीं थी, इस लोग कर रहे हैं। और ये सोफे हैं, ये गालीचे हैं, ये अच्छी तरीके से जो कुछ भी आप समझ सकते हैं, ये कल्चर में आहिस्ता आहिस्ता अंदर सिरायत कर रहा है। लोग इस तरीके से जी रहे हैं, इसलिए ये सब कॉमन बन चुका है। लोग इस तरीके से लाइफ गुजार रहे हैं। सिर्फ वो मुसलमान नहीं, जितनी भी तहजीबों के, जितनी भी कम्युनिटी के लोग रहते हैं, वो सब इसी तरीके से कॉमनली जिंदगी गुजारते हैं। और इतवार का दिन ये कॉमन दिन है, इसलिए इसको मैनेजमेंट इशू करार दिया जाए, तालीम का हर्ज ना हो इसलिए करा दिया जाए। इसमें लोग शादी ब्याह होते हैं, हमारे मोस्ट ऑफ इतवार के दिन होते हैं, तो उसमें लोगों को बच्चे जा सके ताकि तालीम का हर्ज ना हो सके। ये अगर आप इस एंगल से देखेंगे तो आपको कहीं भी कोई ऑब्जेक्शन नजर नहीं आएगा। ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, आप इससे इख्तिलाफ कर सकते हैं। ये बहुत सारे उलमा का जो मैंने बात बताई वो बहुत सारे उलमा का पॉइंट ऑफ व्यू है, और उनकी ये थॉट है। उसके अलावा भी लोग इख्तिलाफ कर सकते हैं, उनके पास दलाइल होंगे, हम इनसे इनकार नहीं कर सकते। लेकिन बात यह है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसको समझ सकते हैं और इसको अच्छी तरीके से अप्लाई भी कर सकते हैं।